उधर राधा मोहन सिंह और आनंदीबेन पटेल की आज अहम बैठक होने वाली है। राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। राजभवन में सुबह 11 बजे से अहम मुलाकात शुरू होगी और मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो राधा मोहन सिंह और आनंदीबेन पटेल की आज अहम बैठक है। राज्यपाल से आज मिलेंगे बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। सुबह 11 बजे राजभवन में ये मुलाकात होगी और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अनुभव शुक्ला लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, किन अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है राज्यपाल और राधा मोहन सिंह के बीच में? देखिए, आज 11 बजे सुबह जो है वो राधा मोहन सिंह जो यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं उन्हें वक्त मिला है और वो राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि उनके यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हृदय दीक्षित, उनके साथ भी मुलाकात होनी है। ऐसे में ये बैठक, दोनों बैठकें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि देखिए राज्यपाल का पद भी संवैधानिक पद है, उनसे यूपी प्रभारी मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर उन्हें चर्चा करनी है, क्योंकि वो 3 दिन लखनऊ में पहले भी रह के गए हैं। अगर कोई ऐसा विषय होता जिसमें वो कुछ जुड़े होते या कोई बात उन्हें कहनी होती तो वो तब भी मिलकर कह सकते थे। लेकिन जब वो 3 दिन लखनऊ में रहे, उसके बाद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में तमाम बैठकें होती हैं, उसके बाद वो वापस कल लौटते हैं 7:40 की फ्लाइट से और फिर वो वक्त लेते हैं, उन्हें वक्त आज दिया जाता है और ये मुलाकात होगी। और इस बैठक में कहा जा रहा है कि केवल राज्यपाल रहेंगे और राधा मोहन सिंह रहेंगे। इसके बाद उनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि तय हो, चर्चा हो, किसी विशेष बिंदु को लेकर चर्चा हो। और कल जब वो पहुंचे हैं तब पार्टी दफ्तर में भी उन्होंने बैठक की है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की है, महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ बैठक की है, क्योंकि यूपी में कई ऐसे निगम बोर्ड हैं जहाँ पर अभी पद खाली हैं, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जो है वो समायोजन होना है। लगातार उसको लेकर भी कार्यकर्ता कभी दबी जुबान में उस पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं, उस पर तो उन्होंने चर्चा की है। पर आज जो ये 2 बैठकें उनकी होनी है, 2 मुलाकातें होनी है, ये दोनों महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, कि ये शिष्टाचार भेंट है। शिष्टाचार भेंट है तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो इधर हाल में जो सियासी घटनाक्रम रहा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बेशक इसे शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस हलचल के पीछे की क्या कहानी है उस पर नजर बनाए रखिए अनुभव। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप जुड़े रहिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि 5 राज्यों के लिए बीजेपी का मिशन इलेक्शन जारी है। सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक अहम बैठक है और राष्ट्रीय महासचिवों के साथ वो अपने आवास पर यह बैठक करने जा रहे हैं। 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि जिन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होना है उसमें यूपी और उत्तराखंड भी शामिल हैं। तो आज जेपी नड्डा के आवास पर बैठक है। राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अपने आवास पर वो इस मीटिंग को करने जा रहे हैं और मुद्दा यही 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हर एक सियासी हलचल पर नजर अनुभव शुक्ला की है। लेकिन अविनाश के पहले सबसे पास चलेंगे। अविनाश, आज जेपी नड्डा अपने आवास पर बैठक करें, क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी और किस तरह की चर्चा यहां राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की जाएगी? देखिए, आज तक अगर बात करें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक नहीं है, बल्कि सारे महासचिव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाएंगे। कल भी ये बैठक हुई थी जिसमें अगर बात करें तो जो पार्टी ने कार्यक्रम चलाया था सेवाई संगठन, उसकी समीक्षा की गई और आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ले जाया जाए, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में ही होंगे। इसके बाद फिर अगर बात करें तो 2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जो चुनाव है तो वहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी सत्ता में है। तो लिहाजा किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय किया जाए कि जिससे कि जो तमाम सारे राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है फिर से वहां की सत्ता पर काबिज हो सके, तो इसको लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। कभी पार्टी अध्यक्ष ने सभी महासचिवों से रिपोर्ट ली थी कि किस तरीके से अब तक भारतीय जनता पार्टी के कोरोना काल में कार्य रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार के प्रति काफ़ी नाराजगी भी देखी गई है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरीके से जनता तक मैसेज पहुँचाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं कोरोना काल के दौरान और किस तरीके से लोगों की सेवा में
बीजेपी संगठन खड़ा रहा है और लोगों तक जनसेवा के लिए पहुंचा है। तो ये तमाम सारे चीज़ों को लेकर कल बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय महासचिव हैं इनसे रिपोर्ट ली गई, इनसे बातचीत की गई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। और आज फिर से एक बार बैठक की जाएगी कि आगे किस तरीके से पार्टी का स्वरूप होना चाहिए, पार्टी किस तरीके से आगे कार्य करे, जिससे कि जिन आने वाले राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज कर सके। क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में चूंकि आज तक सरकार रिपीट नहीं कर पाई, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का ट्रेंड रहा है, तो कैसे इस ट्रेंड को तोड़ते हुए 2022 में बीजेपी को वापस सत्ता में ले आए, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर मथ्थत जारी है। क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम वो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, तो उन्होंने भी उत्तराखंड जाके पिछले दिनों बैठक की थी और तमाम तरीके से संगठन की समीक्षा की थी। तो वो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी कि संगठन ने आखिर किस तरीके से कार्य वहाँ पर किया है और आगे किस तरीके से कार्य होना चाहिए। बेशक, और अगले साल इलेक्शन में जाना है तो ये ध्यान में रखना होगा कि कोरोना काल में जो तकलीफें लोगों को हुई हैं उस दौरान पार्टी का या फिर संगठन का रोल किस तरह का रहा है, जनता के बीच में जाकर उसको जवाब देना है। तो आज उस पर मंथन होगा। बहुत शुक्रिया अविनाश, लेकिन अनुभव हमारे साथ बने रहेंगे।